नमस्कार। आइए आज सुनते हैं ब्रिजेश कानूनगो जी की एक लघु कथा मॉस्किटो बाइट। मधुकर जी के घर के सामने स्टेडियम बनना प्रस्तावित था। देखते देखते 10 साल हो गए थे, लेकिन मैदान खाली पड़ा था। अपने घर को फार्म हाउस जैसा हो जाने का अनायास लाभ जरूर इससे मधुकर जी को मिल गया था। बरसात होते ही मैदान हरा भरा हो जाता था। गैलरी में आराम कुर्सी में बैठकर कई नई कविताओं का सृजन यही संभव हुआ था। घास के बीज बरसाती पानी के पोखर से बन गए थे, जिनमें कुछ बगुले अपनी चोंच गड़ाकर भोजन तलाश कर रहे थे। अचानक मधुकर जी को गर्दन के पास कुछ होने का एहसास हुआ। जब तक उनका हाथ वहां तक पहुंचता, मच्छर अपना काम कर चुका था। ठीक कान के नीचे मॉस्किटो बाइट हुआ था। मधुकर जी के चेहरे पर अनायास मुस्कुराहट तैर गई। रूपम यहाँ होता तो जरूर चिंतित हो उठता। कहता, दादाजी आपको मॉस्किटो ने बाइट कर लिया। सॉरी, मच्छर ने काट लिया है। मैं क्रीम लगा देता हूँ, जलन कम हो जाएगी। गैलरी में बैठे बैठे जब शाम घिर आती तो अक्सर मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता। कभी काटते, कभी नहीं भी काटते, लेकिन रूपम के लिए नित्य का खेल हो गया था। उस दिन मधुकर जी थोड़े खुश जरूर हुए थे जब उन्हें पता चला कि बेटे को कंपनी के किसी प्रोजेक्ट की वजह से 2 साल के लिए अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। बेटे के परिवार को लेकर चिंता भी उन्हें सता रही थी। कई प्रश्न सामने थे। क्या वो भी अपना जॉब छोड़कर अमेरिका जाएगी? रूपम की पढ़ाई का क्या होगा? बेंगलोर में सब अच्छे से जम गया था। बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहू मल्टीनेशनल में वित्तीय सलाहकार की अच्छी पोजीशन पर काम कर रही थी। सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। देश में होने से पोते से जब चाहे मिला जा सकता था। बेंगलोर जाकर थोड़ा चेंज भी मधुकर जी को हो जाया करता था। सप्ताह भर में बात साफ हो गई थी। बेटा अकेला ही अमेरिका जा रहा था। बहू ने अपने कैरियर से समझौता नहीं करने का फैसला कर लिया था। बेटा विदेश चला गया। बहू वीमेन हॉस्टल में शिफ्ट कर गई। रूपम को दादा दादी के पास भेज दिया गया। रूपम को अच्छे स्कूल में दाखिल कराने में कोई खास परेशानी नहीं उठानी पड़ी। मधुकर जी शहर के प्रतिष्ठित साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता थे। साहित्य, संस्कृति तथा लोक कल्याण की गतिविधियों में स्थानीय प्रशासन एवं लोगों द्वारा सबसे पहले मधुकर जी को याद किया जाता था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य एवं समाज को समर्पित कर रखा था। यही कारण था कि उनके कहते ही लंबी प्रतीक्षा सूची के बावजूद रूपम को एडमिशन आसानी से मिल गया था। रूपम के आने से पत्नी की बीमारी के बाद मधुकर जी के जीवन में खुशियों का इंद्रधनुष सा छा गया। अपनी मम्मी डैडी के समकालीन पालन पोषण तथा बेंगलोर के महंगे प्ले स्कूल के वातावरण के फलस्वरूप रूपम अन्य बच्चों की तुलना में होशियार ही था। बेंगलोर में तो सब कुछ वैसे ही अंग्रेजी में होता था। यहाँ भी स्कूल ने रूपम को अंग्रेजी सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। इधर आकर रूपम द्विभाषी हो गया था। अंग्रेजी और हिंदी दोनों शब्द वह साथ साथ बोलता था। स्कूल में उसे मॉस्किटो बाइट करते थे तो घर पर वह मच्छरों से परेशान हो जाता था। दीपावली पर बेटा तो नहीं आ सका, पर बहू घर जरूर आई। माँ को पाकर रूपम खुशी से भर गया। पूरे समय चहकता रहता। दादा तथा स्कूल में बिताए समय की बातें बताता हुआ थकता नहीं था। इतना ज़्यादा बोल रहा था कि जैसे सब कुछ कह डालना चाहता हो अपनी मम्मी से। छुट्टियाँ समाप्त हुई तो बहू वापस बेंगलोर लौट गई। दादा दादी और पोता फिर अपनी मस्ती में लीन हो गए। उस दिन बहुत दिनों बाद बेटे का अमेरिका से फ़ोन आया। कह रहा था, पापा अपने और माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। रूपम भी आप लोगों को तंग करता होगा। उसका काम भी आपके लिए बढ़ गया है। मुझे चिंता हो रही है। हमारा विचार है रूपम को हॉस्टल में डाल देना चाहिए। घर पर रहकर वह अपनी अंग्रेजी भी भूलता जा रहा है। वैसे भी उधर के स्कूलों की अंग्रेजी ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि रूपम का भविष्य बिगड़ जाए। घर पर रहकर हिंदी की आदत पड़ जाएगी तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी। मधुकर जी अपना बायां कान सहला ही रहे थे कि ठीक ललाट पर किसी मॉस्किटो ने जोरदार बाइट किया। काफ़ी अंधेरा घिराया था। आराम कुर्सी छोड़ वे अंदर कमरे में चले गए। तो अभी आप सुन रहे थे ब्रिजेश कानूनगो जी की एक लघु कथा मॉस्किटो बाइट।